अगर वो खांसती तो मेरे भाई उड़ जाते, मेरे डैडी उड़ जाते और चेक करता कि सब ठीक है ना, पानी दूं क्या है वो सब। यहाँ पर मैं पैसे कमा लिए और मेरे दीवारें बन गई, मेरा बेडरूम बन गया और मेरी माँ को मैंने बेडरूम दे दिया। ये खुशी हुई मुझे कि माँ को मैं एक अलग सा एक बेडरूम दे रहा हूँ, मगर दीवार आ गई बीच में। दीवार खड़ी हो गई मेरे और माँ के बीच में। उनका रात को हार्ट अटैक हो गया और उनका देहांत इंतकाल हो गया सुबह। मतलब मैं वहाँ पे रात ही को जान छोड़ दी होगी बेचारी ने। अगर यहाँ खांसता तो अगर रूम में अगर दीवारें ना होती तो शायद बच जाता, चाहे मैं उठा लेता और ले जाता अस्पताल। तो पैसे कमा लिए, दीवारें आ गई बीच में, रिलेशन चला गया। यानी रिलेशन तो वही था मगर एक नजदीकियां, एक दूसरे के सांस को मिला के एक ही रूम में सोना, तो वो चला गया। जब मैं खांसता था, मैं 8-9 साल का खांसता तो मेरी माँ उड़ जाती थी और देखता क्या वो बेटे ठीक तो है ना। अगर वो खांसती तो मेरे भाई उड़ जाते, मेरे डैडी उड़ जाते और चेक करता कि सब ठीक है ना, पानी दूं क्या है वो सब। यहाँ पर मैं पैसे कमा लिए और मेरे दीवारें बन गई, मेरा बेडरूम बन गया और मेरी माँ को मैंने बेडरूम दे दिया। ये खुशी हुई मुझे कि माँ को मैं एक अलग सा एक बेडरूम दे रहा हूँ, मगर दीवार आ गई बीच में। दीवार खड़ी हो गई मेरे और माँ के बीच में। उनका रात को हार्ट अटैक हो गया और उनका देहांत इंतकाल हो गया सुबह। मतलब मैं वहाँ पे रात ही को जान छोड़ दी होगी बेचारी ने। अगर यहाँ खांसता तो अगर रूम में अगर दीवारें ना होती तो शायद बच जाता, चाहे मैं उठा लेता और ले जाता अस्पताल। तो पैसे कमा लिए, दीवारें आ गई बीच में, रिलेशन चला गया। यानी रिलेशन तो वही था मगर एक नजदीकियां, एक दूसरे के सांस को मिला के एक ही रूम में सोना, तो वो चला गया। जब मैं खांसता था, जब तक अपने लेख पर अपनी ही तस्वीर या नाम नहीं डालोगे तब तक दूसरों के पीछे भागोगे। अपने लेख पर अपना नाम लिखना भी साहस का प्रतीक है। जीवन क्या है? जीवन का अर्थ होता है पूर्णतया। वस्तुएं बाजार में तभी आती हैं जब वो पूर्ण बन जाती हैं। पूर्ण होना क्या है? जब जागो तभी सवेरा। संपूर्ण संसार पर निगाह का होना, ये मनोविज्ञान नीति है। स्वयं राजा हुए बिना दूसरे को देखना भी नहीं। साहस, शक्ति, बल, पूर्ण शक्ति का होना। शक्ति अधूरी होगी तो एक चौकीदार में भी गद्दारी की हिम्मत हो सकती है। ये शक्ति विज्ञान नीति है। संसार को सिर्फ देना, लेना कभी मत। दूसरे पर निर्भर जीवन एक गुलामी। मित्रता सभी से, विश्वास किसी पर नहीं। शक्ति के बिना दया मूर्खता है। दया का होना स्वयं का शत्रु होना है। विश्वास, मोह, मैं, मेरा, रूप जाल, अर्थात न स्वयं पर, न परिवार, समाज, मित्र, कर्मचारी, अनजान, न पशु पर, न बच्चे पर, न बुजुर्ग पर। न सुंदरता पर मोहित होना, सौंदर्य से बड़ा कोई जाल नहीं होता है। नहीं धन पर, सत्ता पर विश्वास मत करना। विश्वास का न होना हथियार है। संपूर्ण संसार के हथियार व्यर्थ हो जाते हैं विश्वास करने पर। विश्वास अर्थात स्वयं का गलतफहमी में होना। फिलिस्तीन कभी इजराइल से युद्ध नहीं कर सकता है। हथियार पर विश्वास, ध्यान दुश्मन से हटा, नजर हटी दुर्घटना घटी। मैं कहूं कि विश्वास करो कि सूरज और चांद है, आप क्या कहेंगे कि हमें विश्वास है, या कहेंगे कि इसमें विश्वास की क्या बात है? वे तो हैं, जो हैं उस पर विश्वास कैसा? पर कहते हैं कि भगवान पर विश्वास करो, और जो नहीं है आदमी उस पर विश्वास करता है। पर मैं कहूं कि भगवान तो हर जीवित प्राणी में है। जो जिंदा है उनकी कोई सहायता नहीं करता है। तभी भगवान के नाम पर कारोबार चलता है, और जगत में सब कुछ विश्वास के नाम पर ही होता है। और जो भी विश्वास करता है उसे मूर्तियों में ही भगवान मिलता है। जिंदा भगवान होकर भी असहाय हैं। दुनिया भर में भगवान के नाम पर कितने रूपों का कारोबार होता है। भगवान और आस्था के नाम पर दुनिया भर में एक बहुत बड़ा और विस्तृत कारोबार चलता है, जिसे स्पिरिचुअल इकोनॉमी के रूप में भी देखा जा सकता है। ये कारोबार केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भय, आशा, विश्वास और शांति के मनोविज्ञान पर आधारित है। दुनिया भर में भगवान के नाम पर हो रहे कारोबार के प्रमुख रूप इस प्रकार हैं। 1. धार्मिक उत्पाद, मूर्तियां, चित्र, मालाएं और पूजा सामग्री। धार्मिक पुस्तकें, साहित्य और वीडियो सामग्री। शुद्धता के नाम पर बेचे जाने वाले उत्पाद जैसे गंगाजल, भस्म आदि। वैश्विक आध्यात्मिक और धार्मिक उत्पादों का बाजार 2024 में $5.5 अरब था और इसके 2034 तक $15.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। रिसर्च एंड मार्केट्स। 2. धार्मिक पर्यटन और तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, हेलीकॉप्टर सेवाएं और विशेष पूजा पैकेज। भारत में धार्मिक पर्यटन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो 2024 में लगभग $65 अरब का होने का अनुमान लगाया गया था। वाराणसी, मक्का, यरूशलेम और वेटिकन सिटी जैसे स्थान इसके केंद्र हैं। 3. ज्योतिष और आध्यात्मिक सेवाएं।
ऑनलाइन कुंडली, ज्योतिष परामर्श और पूजा सेवाएं, ई पूजा। ज्योतिष का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और ये आध्यात्मिक तकनीक का एक मुख्य हिस्सा बन गया है। वैश्विक आध्यात्मिक सेवाएं 2025 में लगभग 392 अरब डॉलर का हो सकता है। कॉग्निटिव मार्केट रिसर्च। 4. योग, ध्यान और वेलनेस। योग केंद्र, आध्यात्मिक रिट्रीट और ध्यान शिविर। ये मानसिक शांति के नाम पर एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। 5. धार्मिक शिक्षा और संस्थान, गुरुकुल, मदरसे और मिशनरी स्कूल कॉलेज, ट्रस्ट और चैरिटेबल फाउंडेशन। 6. दान और भेंट, मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में किया जाने वाला दान। भारत में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जैसे बड़े मंदिर अरबों रुपए की संपत्ति और दान का प्रबंधन करते हैं। निष्कर्ष, ये कारोबार केवल भगवान के रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक आस्था आधारित उद्योग है। अध्ययनों के अनुसार केवल अमेरिका में ही धार्मिक क्षेत्र का आर्थिक मूल्य 1.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जो इसे दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आगे रखता है। ये व्यवसाय सदियों से जारी है और समय के साथ डिजिटल स्वरूप ले रहा है, जैसे ऑनलाइन पूजा। वह जो दूसरा है वही नर्क है। जीवन का शत्रु, जिस मनुष्य पर विश्वास वही विश्वासघात करेगा। संजय सेठी। तरफ एक दर्शन है जो कहता है कि असली शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। और विश्वास करना, मतलब किसी भी चीज पर विश्वास करना, एक मनोवैज्ञानिक जाल है, सबसे बड़ी कमजोरी है। और दूसरे ही तरफ एक खरबों डॉलर का वैश्विक बाजार है, जिसका पूरा का पूरा अस्तित्व ही आस्था और विश्वास पर टिका है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक विरोधाभास नहीं है, ये हमारे समय की एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। हाँ, और आज हम इसी कहानी की परतों को जरा खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर संजय सेठी के कुछ बहुत ही कह सकते हैं कि चौंकाने वाले लेख हैं। हाँ, जो शक्ति और आत्मनिर्भरता की हमारी समझ को सच में चुनौती देते हैं। और साथ ही हम वैश्विक स्पिरिचुअल इकोनॉमी, मतलब कि ये जो आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था है, इससे जुड़े कुछ आंकड़ों का विश्लेषण भी करेंगे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों दुनिया कहाँ से आती हैं। क्या ये एक दूसरे को काटती हैं या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो संजय सेठी के दर्शन से ही शुरू करते हैं। उनका एक मूल विचार है कि असली जीवन पूर्णता में है और शक्ति के बिना सब अधूरा है। हाँ, और वो इसे जिस हद तक ले जाते हैं वो हैरान करने वाला है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने काम पर अपना नाम लिखना भी एक हिम्मत का काम है। हाँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी लेने का प्रतीक है। उनके लेखों से ये साफ है कि ये कोई आम सेल्फ हेल्प की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद इसे शक्ति विज्ञान नीति कहते हैं। इसका सार उनके एक वाक्य में है, स्वयं राजा हुए बिना दूसरे को देखना भी नहीं। मतलब पूरी तरह से अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने पर जोर। बिल्कुल, इसमें किसी भी बाहरी सहारे के लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी। और यहीं से उनकी सबसे विवादित बात आती है, विश्वास का पूरी तरह से खंडन। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ये दूसरों पर अविश्वास करने की बात होगी, पर उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। पशु पर, न बच्चे पर, न बुजुर्ग पर। ये तो सामाजिक जीवन की नींव पर ही हमला है। सही बात है। मेरा मतलब है, क्या ये व्यवहारिक भी है? बिना किसी पर विश्वास किए कोई इंसान जी कैसे सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, सेठी के तर्क को समझने के लिए हमें विश्वास और समझ के बीच का फर्क देखना होगा। अच्छा। उनके लिए विश्वास एक अंधी छलांग है, एक कमजोरी है जो आपको असुरक्षित बना देती है। उनका एक कोट है, संपूर्ण संसार के हथियार व्यर्थ हो जाते हैं विश्वास करने पर। मतलब जैसे ही आप विश्वास करते हैं, आपका डिफेंस सिस्टम बंद हो जाता है। बिल्कुल, आप अपनी सतर्कता खो देते हैं, आप अपना बचाव करना बंद कर देते हैं। उन्होंने सूरज और चांद का जो उदाहरण दिया है वो इस बात को और साफ करता है ना। हाँ, वो कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि विश्वास करो कि सूरज और चांद है, तो आप कहेंगे कि इसमें विश्वास की क्या बात है? वो तो है। हाँ, वो तो है। जो है उस पर विश्वास कैसा? यही उनके तर्क का केंद्र है। जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसे विश्वास के सहारे की जरूरत ही नहीं। विश्वास की जरूरत तब पड़ती है जब कोई चीज अनिश्चित हो। हाँ, अदृश्य या अप्रामाणिक हो, और सेठी के लिए यही अनिश्चितता एक खतरा है। तो उनके हिसाब से एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट विश्वास पर नहीं बल्कि कानून की शक्ति और परिणामों के डर पर आधारित होना चाहिए। विश्वास पर नहीं, एक स्पष्ट समझौते पर जहां दोनों पक्षों की शक्तियां संतुलित हों। और इसी तर्क को वो मानवीय रिश्तों पर भी लागू करते हैं। उनके कुछ कथन तो बहुत ही कठोर हैं, जैसे दूसरे पर निर्भर जीवन एक गुलामी है। और ये भी कि जिस मनुष्य पर विश्वास, वही विश्वासघात करेगा।
और एक जगह तो वो कहते हैं वह जो दूसरा है वही नरक है। ये तो बहुत ही अकेला कर देने वाला विचार है। अगर हर दूसरा व्यक्ति एक खतरा है तो फिर इंसान जिएगा कैसे? ये सुनने में वाकई कठोर लगता है, लेकिन अगर हम इसे शक्ति विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये निराशावाद नहीं बल्कि एक तरह का परम यथार्थवाद है। ये दर्शन व्यक्ति को किसी भी बाहरी धोखे से बचाकर सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर डाल देता है। और इसका अंत इस विचार पर होता है कि शक्ति के बिना दया मूर्खता है। वाह, मतलब अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं तो आपकी दया का भी कोई मोल नहीं, वो बस आपकी कमजोरी का प्रदर्शन है। तो ये एक ऐसी दुनिया है जहां केवल आंतरिक शक्ति ही एकमात्र सच है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान पूरी तरह अकेला है और सिर्फ अपनी शक्ति पर निर्भर है। ये सोचने में ही बहुत भारी लगता है। और शायद इसी कठोरता और अकेलेपन के डर से ही दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी ठीक इसके उल्टी दिशा में सुकून ढूंढती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक ऐसी दुनिया में जहां विश्वास और आस्था को बेचा और खरीदा जाता है। संजय सेठी के इस कट्टर व्यक्तिवाद के सामने खड़ी है दुनिया की स्पिरिचुअल इकोनॉमी, आस्था आधारित अर्थव्यवस्था। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हमारे स्रोतों में जो आंकड़े हैं वो दिमाग घुमा देने वाले हैं। सिर्फ अमेरिका में धार्मिक क्षेत्र का आर्थिक मूल्य 1.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का है। एक मिनट, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स? हाँ, 1.2 ट्रिलियन। ये तो दुनिया के कई बड़े देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। क्या मतलब है इसका? इसमें क्या क्या शामिल है? ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसमें सब कुछ शामिल है। धार्मिक संस्थानों के स्कूल, अस्पताल, मीडिया, हलाल और कोशर भोजन उद्योग, सामाजिक सेवाएं और सीधा दान। अच्छा, ये दिखाता है कि आस्था सिर्फ एक निजी भावना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली इंजन है। और अगर हम भारत की बात करें, यहाँ तो आस्था जीवन का एक अभिन्न अंग है। भारत में भी ये तस्वीर बहुत बड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ धार्मिक पर्यटन का बाजार 2024 में लगभग 65 अरब डॉलर का हो सकता है। सिर्फ पर्यटन? हाँ, सिर्फ यात्रा। और अगर हम वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक और धार्मिक उत्पादों की बात करें, जैसे मूर्तियां, मालाएं, पूजा सामग्री, तो ये बाजार 2024 में 5.5 अरब डॉलर का था और अनुमान है कि 10 साल में ये लगभग 3 गुना हो जाएगा। अविश्वसनीय है। और हम ये अपने चारों ओर देख भी रहे हैं ना, वीआईपी दर्शन की लाइनें, तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं। आस्था अब एक लग्जरी एक्सपीरियंस भी बनती जा रही है। बिल्कुल, और इसमें सेवाओं का बाजार तो और भी बड़ा है, जैसे ज्योतिष, वास्तु, ऑनलाइन पूजा। हाँ, ये सब। वैश्विक आध्यात्मिक सेवाओं का बाजार 2025 तक लगभग 392 अरब डॉलर का हो सकता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि सेठी जिस बाहरी सहारे को नकार रहे हैं, उस सहारे की एक बहुत बड़ी मांग दुनिया में मौजूद है। बिल्कुल। चलिए इस बाजार के प्रोडक्ट्स को थोड़ा और समझते हैं। एक तो है मूर्तियां और पूजा सामग्री जैसी चीजें। मुझे याद है हमारे स्रोतों में गंगा जल और मंदिरों की भस्म के ऑनलाइन बिकने का भी जिक्र था। हाँ। प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग और रिव्यू है। ये व्यवसायीकरण की पराकाष्ठा है और ये सिर्फ भौतिक उत्पादों तक सीमित नहीं है। स्पिरिचुअल टेक को देखिए। हाँ, एप्स। अब आपके फोन पर एप्स हैं जो आपको ज्योतिषीय सलाह देते हैं या आपके लिए डिजिटल पंडित के जरिए पूजा आयोजित करवाते हैं। तकनीक ने इस बाजार को हर घर, हर जेब तक पहुंचा दिया है। तो अगर हम इसे गहराई से देखें तो असली उत्पाद क्या है? क्या ये कंपनियां सिर्फ पूजा या राशिफल बेच रही हैं या फिर कुछ और? मुझे लगता है कि असली उत्पाद निश्चितता है। एक तरह का मनोवैज्ञानिक आराम। जब भविष्य अनिश्चित लगता है तो 500 रुपए की कुंडली आपको ये एहसास कराती है कि आपके पास कुछ नियंत्रण है। ये असल में चिंता और डर को मैनेज करने का एक तरीका है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। ये उद्योग सिर्फ मूर्तियां या यात्राएं नहीं बेच रहा। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये भय, आशा, विश्वास और शांति जैसी अमूर्त मनोवैज्ञानिक जरूरतों पर बना है। ये मन की शांति बेच रहा है। बिल्कुल। जहां संजय सेठी कहते हैं कि शक्ति अपने भीतर खोजो, वहीं ये उद्योग कहता है कि शांति हमसे खरीदो। और इसमें योग, ध्यान और वेलनेस का खरबों डॉलर का उद्योग भी शामिल है। हाँ, मानसिक शांति के नाम पर हजारों डॉलर के रिट्रीट और शिविर, ये उसी आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था का एक आधुनिक, ज्यादा स्वीकार्य चेहरा है। और दान और भेंट को तो हम भूल ही गए।
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जैसे संस्थान जो अरबों रुपए की संपत्ति और दान का प्रबंधन करते हैं, वे भी इसी अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल साफ मॉडल हैं। एक है संजय सेठी का इनसोर्सिंग मॉडल, अपनी सारी शक्ति, सारी सुरक्षा अपने अंदर ही खोजो, किसी पर निर्भर मत रहो। और दूसरा है इस आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था का आउटसोर्सिंग मॉडल। अगर शांति चाहिए तो ये तीर्थ यात्रा कर लो, अगर भविष्य की चिंता है कि ये ज्योतिषी सेवा खरीद लो। और मजे की बात यह है कि इस विरोधाभास की सबसे अच्छी व्याख्या शायद सेठी के ही कथन में मिलती है। अच्छा। वो कहते हैं, भगवान तो हर जीवित प्राणी में है, जो जिंदा है उनकी कोई सहायता नहीं करता है, तभी भगवान के नाम पर कारोबार चलता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कथन है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इसका क्या अर्थ निकलता है? सेठी शायद ये कह रहे हैं कि ये पूरा आध्यात्मिक बाजार इसलिए मौजूद है क्योंकि लोग उस शक्ति को पहचानने में असफल रहते हैं जो उनके और उनके आसपास के जीवित प्राणियों के भीतर हैं। जब लोग अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं खोज पाते या उस खोज के रास्ते पर अकेला महसूस करते हैं तो वे बाहरी, आसान और बने बनाए समाधानों की ओर भागते हैं। और ये बाजार उसी मानवीय तलाश को एक उत्पाद या सेवा में बदल देता है। बिल्कुल, ये एक तरह से आत्मखोज की प्रक्रिया का व्यवसायीकरण है। तो आप कह रहे हैं कि सेठी का रास्ता शायद ज्यादातर लोगों के लिए बहुत कठिन है, बहुत अकेला है। हो सकता है लोग इस आउटसोर्सिंग को इसलिए चुनते क्योंकि उन्हें एक समुदाय देता है, एक साझा विश्वास देता है, सही बात है, कुछ रीति रिवाज देता है जिनसे वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। क्या ये भी एक बुनियादी मानवीय जरूरत नहीं है, कहीं से जुड़े होने का एहसास? ये एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। सेठी का दर्शन आपको परम स्वतंत्रता का वादा करता है, लेकिन शायद इसकी कीमत अलगाव है। और दूसरी ओर आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था आपको जुड़ाव देती है, लेकिन शायद इसकी कीमत सच्ची आत्मनिर्भरता है। दोनों एक ही मानवीय जरूरत, जीवन में अर्थ और सुरक्षा की तलाश के दो बिल्कुल अलग अलग समाधान पेश करते हैं। एक रास्ता आत्मनिर्भरता का है, दूसरा समुदाय निर्भरता का। और ये भी हो सकता है कि दोनों पूरी तरह से अलग न हो। मतलब क्या ऐसा संभव नहीं कि कोई व्यक्ति सेठी की तरह अपनी व्यक्तिगत शक्ति में विश्वास रखते हुए भी सामुदायिक अपनेपन के लिए किसी धार्मिक परंपरा का हिस्सा हो? बिल्कुल, असल जीवन में लोग शायद इन दोनों के बीच कहीं संतुलन बनाते हैं, लेकिन स्रोत हमें इन दो चरम सीमाओं को दिखाते हैं ताकि हम उस तनाव को समझ सकें जिसके बीच आधुनिक इंसान जी रहा है। एक तरफ व्यक्तिगत सफलता और आत्मनिर्भरता का दबाव, और दूसरी तरफ समुदाय और आस्था से जुड़ने की गहरी मानवीय इच्छा। तो मतलब आज की बातचीत को अगर हम समेटे तो हमने दो बिल्कुल विपरीत दुनियाएं देखी। एक संजय सेठी का कट्टर व्यक्तिवाद है जो किसी भी बाहरी निर्भरता को गुलामी मानता है और शक्ति को पूरी तरह से एक आंतरिक मामला समझता है। और दूसरी तरफ आस्था का ये विशाल वैश्विक बाजार है जो लोगों की शांति, सुरक्षा और आशा की जरूरत को पूरा करने के लिए बाहरी स्रोतों और उत्पादों का एक पूरा ब्रह्मांड देता है। और ये दोनों दुनियाएं एक ही मानवीय स्थिति से पैदा होती हैं, अनिश्चितता और जीवन में अर्थ की खोज। ये वास्तव में गहरी दुविधा है। हाँ, और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। स्रोत हमें दो रास्ते दिखाते हैं, एक शक्ति को पूरी तरह से अपने भीतर खोजना और दूसरा उसे बाहरी व्यवस्थाओं के माध्यम से खोजना। ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है, अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में विश्वास करने का कार्य, चाहे वो किसी व्यक्ति में हो, किसी व्यवस्था में हो या स्वयं अपनी आस्था में, क्या ये एक कमजोरी का संकेत है जैसा सेठी मानते हैं, या ये मानवीय अस्तित्व और आपसी जुड़ाव को संभव बनाने वाला एक जरूरी साधन है? संजय सेठी के लेखन में बहुत ही कह सकते हैं परेशान करने वाला विचार है। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी सजा ये है कि वो खुद के साथ नहीं रह सकता, अपने साथ अकेले बैठना ही उसके लिए नर्क है। आज हम संजय सेठी के इसी एक विचार की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि ये हमारी दुनिया को कैसे चलाता है। और ये विचार सिर्फ एक फलसफा नहीं है, हमारे पास सेठी के कुछ लेख हैं जो इस पर बात करते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि इंसान के इसी अकेलेपन के डर पर खरबों डॉलर की एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी है, जिसे स्पिरिचुअल इकोनॉमी कहते हैं, है ना? बिल्कुल वही। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है, ये समझने की कोशिश कि अकेलेपन का ये डर जिसे सेठी नर्क कह रहे हैं वो हमें दूसरों पर कैसे निर्भर बनाता है और कैसे ये निर्भरता एक बहुत बड़े वैश्विक कारोबार में बदल जाती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ मनोविज्ञान की नहीं है,
ये समाज, व्यापार और धर्म के उस गठजोड़ पर एक टिप्पणी है जो इंसान की सबसे गहरी असुरक्षा पर, मतलब उस पर बनाया गया है। तो बुनियादी सवाल ये है कि क्या दूसरा व्यक्ति सच में हमारा सहारा है, या जैसा सेठी इशारा करते हैं, वो बस एक बैसाखी है जिसे पकड़कर हम अपनी ही सच्चाई से भाग रहे हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सेठी का जो मूल तर्क है वो सुनने में बहुत कठोर लगता है। वो कहते हैं कि आदमी असल में बेसहारा और अपंग है। हाँ, और वो खुद के साथ एक पल भी नहीं टिक सकता, और स्वयं के साथ होने की यही स्थिति उसके लिए नर्क है। दिलचस्प बात यह है कि इसी नर्क से बचने के लिए इंसान दूसरे का आविष्कार करता है। दूसरा व्यक्ति, दूसरा दोस्त, दूसरा साथी, यहाँ तक कि भगवान भी। ये सब उस अकेलेपन के नर्क से भागने के साधन हैं। एक तरह की बैसाखी। बिल्कुल, एक बैसाखी। आदमी अपनी खुशी दूसरे में ढूंढता है, ये जानते हुए भी कि वो दूसरा खुद भी उतना ही दुखी है और अपनी खुशी किसी तीसरे में तलाश रहा है। तो ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला हुआ। एक दुखी इंसान दूसरे दुखी इंसान में खुशी खोज रहा है। लेकिन सेठी इसमें एक और परत जोड़ते हैं जो इसे बहुत जटिल बना देती है। हाँ, वो जो कहते हैं कि वो एक जगह लिखते हैं, वह जो दूसरा है वही नर्क है। जीवन का शत्रु जिस मनुष्य पर विश्वास, वही विश्वासघात करेगा। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। सही बात है। अगर अकेलापन नर्क है तो दूसरा भी नर्क कैसे हो सकता है? ये तो एक जाल जैसा लगता है जिसमें से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। बिल्कुल, यही वो विरोधाभास है जिसकी गहराई में सेठी जाते हैं। उनका कहना है कि जिस पर हम सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण भी बनता है, क्योंकि ये निर्भरता हमें कमजोर बना देती है। हाँ, कमजोर बना देती है, हमें खुद की सच्चाई का सामना करने से रोकती है। और जब ये बैसाखी हटती है, चाहे वो इंसान हो या कोई विश्वास, तो हम बुरी तरह गिर पड़ते हैं। और विश्वासघात का मतलब सिर्फ धोखा देना नहीं है। नहीं, विश्वासघात का मतलब यह भी है कि जब आपको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो सहारा वहां था ही नहीं। तो अगर इंसान खुद के साथ भी नहीं रह सकता और दूसरे पर निर्भरता भी दुख देती है, तो फिर इस स्थिति से बचने के लिए वो क्या करता है? उसका अगला कदम क्या होता है? वो भीड़ चाहता है। भीड़? हाँ, भीड़। एक व्यक्ति की बैसाखी टूटने का डर है, लेकिन भीड़ में उसे सुरक्षा महसूस होती है, एक पहचान मिलती है। उसे लगता है कि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। सेठी कहते हैं कि भीड़ की यही चाहत राजनीति है, यही महत्वाकांक्षा है। मतलब एक नेता को अपने पीछे भीड़ चाहिए, एक गुरु को अपने सत्संग में भीड़ चाहिए, एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के लिए ग्राहकों की भीड़ चाहिए। भीड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा कारोबार है। और अगर भीड़ एक कारोबार है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये एक जरूरत को पूरा कर रही है, अकेलेपन से बचाने की जरूरत। लेकिन क्या ये सुरक्षा स्थायी है? सेठी का तर्क तो यही लगता है कि ये भी एक भ्रम है। यही सबसे अहम बिंदु है। हर भीड़ का एक सच होता है, वो अस्थायी है। भीड़ की वफादारी हमेशा किसी शर्त पर टिकी होती है। जब तक आप सफल हैं, शक्तिशाली हैं, अमीर हैं, तब तक भीड़ आपके साथ है। जैसे ही वो शर्त खत्म होती है, भीड़ गायब हो जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है ना? मुझे लगता है कि जब भीड़ साथ छोड़ देती है तब क्या होता है, इसे समझाने के लिए सेठी ने जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल का जो उदाहरण दिया है वो दहला देने वाला है। हाँ, वो एक बहुत ही शक्तिशाली केस स्टडी है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी सेठी के शब्दों में एक विश्व स्तरीय भीड़ की भेड़ों का नेतृत्व करता था, एयरलाइन इंडस्ट्री का बेताज बादशाह। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसके आसपास हमेशा लोगों का, सत्ता का, दौलत का, ग्लैमर का जमावड़ा रहता था, जिसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग इंतजार करते थे। सही कहा। उस दौर की तस्वीरें याद है, वो हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों से घिरे हुए दिखते थे। और आज उनकी स्थिति क्या है? 1 सितंबर 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। उन्हें कैंसर है। और इसी बीच उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। हाँ, ये एक ऐसी त्रासदी है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने भी माना कि वो बीमार और दुर्बल हैं। उम्र, गंभीर बीमारियां और पत्नी की मृत्यु का भावनात्मक सदमा, सबने मिलकर उन्हें तोड़ दिया है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो गोयल की कहानी सेठी के उस तर्क की सीधी पुष्टि करती है कि जब धन और सत्ता खत्म हो जाते हैं तो सोशल लाइफ एक अस्पताल की बेड लाइफ में बदल जाती है। सहारा ग्रुप के सुब्रतो रॉय का भी उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल वैसा ही उदाहरण है। कल तक जो लोग आपके आसपास थे, आज वे कहाँ हैं? सेठी के शब्दों में, आज गोयल सत्य के तराजू में अकेले हैं। तराजू का एक पलड़ा कर्ज के भार से झुका है, पर दूसरा पलड़ा खाली है। उसे भरने के लिए, उसे सहारा देने के लिए कोई नहीं आता। भीड़ चली गई।
सेठी यहाँ एक बहुत ही तीखा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पूछती हैं। वो कहती हैं कि जब गोयल अपने स्वर्ग में थे, जब उनके पास सब कुछ था, तब उन्होंने किसी असहाय जरूरतमंद इंसान की मदद करने के बजाय शायद बहुत से मंदिर बनवाए होंगे, दान दिया होगा। पर आज जब वे खुद असहाय हैं, तो मूर्तियों का भगवान उनकी मदद करने क्यों नहीं आता? ये एक बहुत कठोर टिप्पणी है। ये कठोर है, लेकिन यही उनके दर्शन का केंद्र है। वो जीवित भगवान और मूर्तियों के भगवान के बीच का फर्क दिखा रहे हैं। जीवित भगवान हर उस असहाय जरूरतमंद इंसान में है जो हमारे सामने है, जिसे सच में मदद की जरूरत है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करके उन मूर्तियों पर, उन प्रतीकों पर अपना विश्वास और संसाधन लगाते हैं जो कभी मदद के लिए बाहर नहीं आती। सेठी कहते हैं कि अगर मूर्तियों से भगवान निकलते, जैसा पुरानी कहानियों में होता था, तो आज नरेश गोयल इस स्थिति में नहीं होते। बिल्कुल। तो ये सिर्फ नरेश गोयल की कहानी नहीं है, ये एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा है। ये उस सिस्टम पर सवाल है जिसमें हम जीते हैं। हाँ, एक बहुत बड़े पैटर्न की ओर इशारा है। सेठी का तर्क है कि इंसान के इसी अकेलेपन के डर, भीड़ की चाहत और एक काल्पनिक सहारे की तलाश का एक संगठित कारोबार खड़ा हो गया है। और इस कारोबार का सबसे बड़ा और सबसे सफल रूप है धर्म और आस्था का बाजार। और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, इसके पीछे ठोस आर्थिक आंकड़े हैं। इस पूरे तंत्र को स्पिरिचुअल इकोनॉमी या आस्था आधारित उद्योग कहा जाता है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो हमारी सबसे गहरी असुरक्षाओं पर चलती है। ये सुनकर ही अजीब लगता है कि आध्यात्मिकता की भी एक इकोनॉमी हो सकती है। हाँ, लेकिन जब आप इसके आकार को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये कारोबार काम कैसे करता है? ये भय, आशा और शांति के मनोविज्ञान पर आधारित है। लोगों को अकेलेपन का डर है, भविष्य की चिंता है, दुख है, और ये उद्योग उन्हें एक समाधान बेचता है, एक विश्वास, एक समुदाय, एक भीड़। यह एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल है। चलिए इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये वाकई चौंकाने वाले हैं। सिर्फ धार्मिक उत्पादों का वैश्विक बाजार, यानी मूर्तियां, मालाएं, पूजा सामग्री, मोमबत्तियां वगैरह 2024 में $5.5 अरब का है। $5.5 अरब? और अनुमान है कि 2034 तक ये बढ़कर $15.7 अरब तक पहुंच जाएगा। ये सिर्फ छोटी मोटी चीजों का बाजार है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, मतलब समुद्र में एक बूंद की तरह। जरा धार्मिक पर्यटन को देखिए। अकेले भारत में ये क्षेत्र 2024 में लगभग $65 अरब का है। $65 अरब? $65 अरब। हाँ, इसे संदर्भ में रखने के लिए ये कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी से ज्यादा है। हम किसी छोटे मोटे बाजार की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे आर्थिक इंजन की बात कर रहे हैं जो आस्था पर चलता है। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, विशेष पूजा पैकेज खरीदते हैं, मंदिरों में दान देते हैं। ये सब उसी भीड़ और समुदाय की खोज का हिस्सा है। और अब तो डिजिटल दुनिया ने इसका एक बिल्कुल नया रूप बना दिया है। ज्योतिष और आध्यात्मिक सेवाएं। हाँ, ऑनलाइन कुंडली, ई पूजा, ज्योतिष परामर्श, टैरो कार्ड रीडिंग। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका वैश्विक बाजार 2025 तक लगभग $392 अरब का हो सकता है। ये अविश्वसनीय है। मतलब ज्योतिष का बाजार दुनिया की कई बड़ी इंडस्ट्री से बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और अगर हम सिर्फ अमेरिका की बात करें तो एक अध्ययन के अनुसार वहां धार्मिक क्षेत्र का कुल आर्थिक मूल्य $1.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। एक मिनट, $1.2 ट्रिलियन, यह आंकड़ा तो समझ से बाहर है। मतलब ये गूगल या अमेज़न जैसी कंपनियों की कुल कीमत से भी ज्यादा है। ये कैसे संभव है? इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें चर्च, मंदिर, मस्जिद जैसे धार्मिक संस्थानों का नेटवर्क है। उनसे जुड़े स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें धार्मिक मीडिया, किताबें, संगीत शामिल हैं। और इसमें वो अरबों डॉलर का दान भी है जो लोग हर साल देते हैं। तो ये एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था है। हाँ, एक पैरेलल इकोनॉमी जो आस्था के नाम पर चलती है, लेकिन इसका ढांचा किसी भी दूसरे बड़े कॉर्पोरेट उद्योग जैसा ही है। इसमें मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, कस्टमर एक्विजिशन है। तो इसमें योग रिट्रीट, ध्यान शिविर और वो बड़े बड़े सत्संग भी शामिल होंगे जिनका जिक्र सेची करती है, जहां हजारों की भीड़ में नाचना, गाना और भोजन होता है, नए दोस्त बनते हैं। वो सब इसी आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। वो लोगों को उनके नर्क यानी अकेलेपन से एक अस्थायी राहत बेच रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल है। उत्पाद है आशा और समुदाय, और ग्राहक वो हर इंसान है जो अपने अकेलेपन से डरता है। सेठी के अनुसार हम उस चीज पर विश्वास करते हैं जो है ही नहीं, यानी मूर्तियों का भगवान, और जो सच में है
यानी हमारे आसपास के जीवित जरूरतमंद इंसान, उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी विरोधाभास पर यह खरबों डॉलर का उद्योग फलता फूलता है। ये लोगों को एक भीड़ देता है जहां वे खुद को भूल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस भीड़ से बाहर निकलते हैं वो फिर से अकेले हो जाते हैं और फिर उन्हें अगली भीड़ की जरूरत पड़ती है। ये एक चक्र है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने संजय सेठी के एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक विचार से शुरुआत की कि अकेलापन इंसान के लिए नर्क के समान है और दूसरा इस नर्क से बचने की एक कमजोर बैसाखी है। फिर हमने देखा कि कैसे जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल जैसे एक बड़े उद्योगपति के जीवन में ये सच्चाई कठोरता से सामने आई। जब उनका स्वर्ग यानी धन और सत्ता खत्म हुई तो उन्हें सहारा देने वाली भीड़ भी गायब हो गई और वो सत्य के तराजू में बिल्कुल अकेले रह रहे। और अंत में हमने ये समझा कि कैसे ये बुनियादी मानवीय डर, ये भीड़ की चाहत एक खरबों डॉलर के वैश्विक उद्योग को चलाती है जिसे हम स्पिरिचुअल इकोनॉमी कहते हैं। ये उद्योग हमें हमारे अकेलेपन से अस्थायी राहत तो देता है, लेकिन शायद हमें कभी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं देता। सेठी के लेखन का जो निचोड़ है वो जीवित भगवान और मूर्तियों के भगवान के बीच का संघर्ष है। पूरी आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था मूर्तियों के भगवान पर केंद्रित है, जबकि जीवित भगवान यानी हर असहाय प्राणी उपेक्षित और असहाय ही रहता है। विश्वास उस पर किया जाता है जो है ही नहीं, और जो है उसे अनदेखा कर दिया जाता है। ये आज के समाज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सेठी के अनुसार असली साहस भीड़ का हिस्सा बनने में नहीं, बल्कि अकेले खड़े होने में, सत्य का साक्षी बनने में है। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो हमें हर कदम पर जुड़ने, शेयर करने, लाइक करने और भीड़ में बने रहने के लिए ही डिजाइन की गई है, उस दुनिया में अपने अकेलेपन के उस नर्क का सामना करने के लिए वास्तव में किस चीज की जरूरत होती है, और क्या सच्चाई की वो कीमत चुकाने लायक है? $8,288 करोड़।